because I did that. It was very stupid of me. You are getting the job you always wanted to. जिसके तो अच्छे से तैयार होकर डीवी के लिए गई, बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे कोई भी चांस नहीं लेना. And welcome to another video. I am Zeenat and I hope you all are healthy, happy and amazing. So in this particular video I will be sharing my joining experience in SBI. So SBI क्लर्क के रिज़ल्ट आ चुके हैं. आप सबने सब कुछ इन्जॉय कर लिया, अपना रोल नंबर देख लिया एंड यू ऑल आर वेरी हैप्पी. अब सबके दिमाग में बस एक ही टेंशन रहती है कि अब जॉइनिंग का प्रोसेस क्या है, आगे क्या होना है, बिकॉज़ रिज़ल्ट में और कुछ भी नहीं लिखा है. अब आपको बस सामने से मेल आएंगे और चीज़ें सारी होती जाएंगी. तो सेम वॉज विथ मी. हमारा रिज़ल्ट आया था 10 मार्च को एंड 11 मार्च तक तो फुल ऑन सेलिब्रेशन चल गए. फ्रेंड्स को बता दिया, फैमिली को बता दिया, सबके साथ सेलिब्रेट कर लिया, सब हो गया. 1-2 दिन जब वो खुशी थोड़ी सी स्लो हुई तो रियलाइज़ हुआ कि अब आगे क्या प्रोसेस होनी है. सो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग टू अनदर वीडियोज़ क्योंकि आगे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का मन तो कर नहीं रहा था बिकॉज ऑब्वियस रीजंस. अब नाउ वी हैव जॉब. सो बस आई वॉज जस्ट चिलिंग एंड वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ सीनियर्स जो लोग यूट्यूब पे हैं जिनका जॉइनिंग एक्सपीरियंस है. सो काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से पता चल रही थी. बट वो होता है ना कि कितना भी किसी के एक्सपीरियंस से सुन लो, जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम सामने वाला कितना प्रॉपर टू प्रॉपर कन्वे करेगा और हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है. सो सेम वॉज विथ मी. सबका तो देख लिया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, मोटा मोटा सबको अंदाज़ा है, आप सबको भी होगा कि हाँ ये प्रोसेस होने वाला है एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस. सो मैंने सबके वीडियोज़ वगैरह देख रही थी एंड आई वाज जस्ट चिलिंग, आई वाज जस्ट वेटिंग. बहुत नर्वस थी, बहुत एक्साइटेड थी. फिर धीरे धीरे कुछ सर्कल के ईमेल्स आने लगे. हमारे सर्कल का 2-3 दिन लेट आया था बट आ गया था. तो कुछ सर्कल के ईमेल्स आने लग गए थे तो फिर एक एंग्जाइटी हो गई कि उनके आ गए, हमारे क्यों नहीं आया. बट फिर धीरे धीरे हमारे भी आने लग गए. सो हमारा रिज़ल्ट आया था 10 मार्च को और विदिन 15 डेज़ 24 मार्च को हमें डीवी वाला मेल आ गया था. तो उस मेल में आपको बायोडाटा फॉर्म की कॉपी थी और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए थे कि आपको ये सर्टिफिकेट और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके रखने हैं. साथ ही सारे मेडिकल टेस्ट करवा के रखने हैं. तो जो मेडिकल टेस्ट कराना है उसका भी उसमें डिटेल से लिखा हुआ था. साथ ही उसमें आपको डेट, टाइम और वेन्यू लिखा हुआ था कि आपको इस डे पे यहाँ पे पहुँचना है. हमारा मेल आया था 24 मार्च को. फिर से शुरू करते हैं. 10 मार्च को हमारा रिज़ल्ट आया, 24 मार्च को वो मेल आया. उसमें लिखा हुआ था कि मुझे डीवी के लिए रिपोर्ट करना है 6 अप्रैल. तो 6 अप्रैल को डीवी के लिए जाना था और फिर ज्वाइनिंग हुई थी मेरी 17 अप्रैल को. तो 1 महीने के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस हो गया था. मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था. अब वो डिफ़र कर सकता है, जो डेट्स हैं और टाइम है वो डिफ़र कर सकता है. हो सकता है हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा डिले चल रहा था होगा या बैंक की सारी चीज़ें जो भी इंटरनली चलती हैं वो सब हो गई थी होंगी तो उन्होंने प्रोसेस जल्दी कर लिया. हो सकता है इस बार की प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगे या ये उससे भी जल्दी हो जाए. सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपका सिलेक्शन हो गया है. सारी प्रोसेस अपने हिसाब से जैसे जैसे टाइम वो लोग डिसाइड करेंगे वैसे वैसे होता जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट दिस. आपको मेल में लिखा रहेगा कि आपको इस डे पे इस वेन्यू पे इतने टाइम रिपोर्ट करना है. तो उसके पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जितनी भी उसमें लिस्ट है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, पेन, फ़ोटोज़ और आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपके सारे सर्टिफिकेट्स, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके सर्टिफिकेट्स और एडिशनल जो भी सर्टिफिकेट आपने उसमें मेंशन किए हैं वो सब कुछ. साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के आपको रखने पड़ेंगे. एंड आई थिंक दैट्स इनफ. अगर आप पहले कहीं जॉब करते हो तो वहाँ से एनओसी ले लेना, एनओसी लेटर वो लगेगा. आई थिंक हाँ इतना ही लगेगा. इसके अलावा जो भी रहेगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, डोंट वरी. और आपको मेल आएगा उसमें सब कुछ लेकर आएगा. इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा. उसके अलावा उसमें एक बायोडाटा फॉर्म है, वो फॉर्म का प्रिंट आउट 3-4 कॉपी करके अपने पास रख लेना. उसके अलावा 2 रेफरीज़ के नाम रखते हैं. रेफरी क्या है मैं बताती हूँ अभी आगे. माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी स्मूथ. मुझे एज सच कोई हासिल नहीं हुआ था. एंड क्यों नहीं हुआ था वो भी मैं बताऊँगी अभी. क्योंकि
कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम विल डू इट लेटर ऐसे छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, ये कल करवा लेंगे, ये वहाँ जाके कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं हुआ तो वैसे नहीं छोड़ना है। हाँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा। आपका बैंक अगर SBI में आपका अकाउंट है तो आपको कैंसिल चेक लगेगा। जिसके पास चेकबुक नहीं है प्लीज़ डू इशू इट। जिसका अकाउंट नहीं है आप लोग जाके अकाउंट ओपन करवा लो। सो योनो से अकाउंट ओपन हो जाता है, आप ओपन कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स इनफ, है ना। और जिसका अकाउंट नहीं भी है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट नहीं है तो जब आप ज्वाइन करोगे तब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अकाउंट ओपन कर लो बिकॉज यू हैव एम्पल ऑफ टाइम नाउ, और आपका अकाउंट सेम डे ओपन हो जाएगा तो बहुत ऐसा कोई टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। सो जस्ट डू ओपन योर अकाउंट इन SBI। सो आगे चलते हैं। तो ये हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। अब मेडिकल टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है, मुझे भी थी, कि क्या क्या टेस्ट कराना पड़ेगा, कहीं कुछ छूट ना जाए। कुछ छूट गया तो DV के दिन जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ वो लोग बोलेंगे, फिर दौड़ भाग करो, टेस्ट कराओ, टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, बहुत क्योटिक हो जाता है। सो उसमें जो आपको मेल आता है उसमें आपके जो नियर बाय सिटीज़ हैं वहाँ पे जो SBI के AO हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वहाँ पे SBI के डॉक्टर्स होते हैं, उसमें उसकी लिस्ट आती है। हमारे पास आई थी। तो मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे भी है SBI का AO। तो मैंने डायरेक्ट सिंपल एक ही चीज़ की, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी जाके SBI की ज्वाइनिंग है, मुझे ये सारे टेस्ट हैं, ये करवा दो, मैंने वो नहीं किया। मैं सीधे डॉक्टर के पास गई। हाँ, वहाँ आपको जाने के लिए मिल जाएगा, आप जा सकते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग है, डॉक्टर से मिलना है, वो आपको AO में जाने देंगे। तो जाके डॉक्टर से मिल लेना। वो वहाँ पे उन्होंने मेरा आई टेस्ट किया था, बाकी टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि आप जाके टेस्ट करा लो। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कर दिए, आई टेस्ट AO में ही हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स वगैरह नहीं दी, उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट्स AO पहुँच जाएगी। तो मेरी रिपोर्ट्स डायरेक्ट AO पहुँच गई थी, मैंने वहाँ से कलेक्ट की। सो मेडिकल का प्रोसीजर मुझे जितना क्योटिक और जितना हेक्टिक लग रहा था उतना ही स्मूथली हो गया। मैंने बस जाके मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे मुझे सारे टेस्ट वगैरह, सारे सैम्पल्स देने के लिए, थोड़ी बहुत भीड़ थी तो। और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ उन्होंने दे दिया था। कट टू ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब जब हमारा ज्वाइनिंग का डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट थी, उस डेट पे हमें जहाँ आपको बुलाया जाएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर वहाँ जाने के लिए। सो मेरा टेस्ट वगैरह सब हो गया था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे मैंने अरेंज कर लिए थे, एवरीथिंग वाज देयर। अब जब मुझे रिपोर्ट करना था DV के लिए, सो आई बुक द टिकट्स और DV के लिए हम लोग चले गए। आई विल सजेस्ट यू कि DV के लिए जब आप जाओ तो आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखना। मतलब जब आपको रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप उसी सुबह पहुंच रहे हो, ट्रेन लेट हो गई है, कुछ है, बेकार की हसल में क्यों पड़ना है हमें, है ना। सो आपका अगर सेंटर दूर भी है या कुछ है तो प्लान अकॉर्डिंगली, आप उस हिसाब से मैनेज करो अपनी चीज़ें कि हाँ मैं इतने टाइम, अगर आपका ट्रेन का टाइमिंग है कि आप 6 बजे पहुँच जाओगे, आपको 9 बजे पहुँचना है, ट्रेन लेट हो गई तो अननेसेसरी हसल में क्यों पड़ना है। तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप एक दिन पहले पहुँच जाओ। अगर दूर है तो आपके लिए अच्छा है, नई सिटी है, नई जगह है, सिटी एक्सप्लोर करो, थोड़ा घूमो, रिलैक्स करो, आपके लिए बहुत बड़ा दिन है ना। यू आर गेटिंग द जॉब यू ऑलवेज वांटेड टू, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, तो 1-2 दिन रिलैक्स कर सकते हो, आप घूम सकते हो, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इट्स बेटर आप एक दिन पहले पहुंच जाओ। वहाँ से निकलने का भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज अगर मेरा DV का डेट है तो आज रात की मैंने ट्रेन की टिकट या मैंने अपना जाने का बुक कर लिया है, मुझे आज ही निकलना है। हो सकता है आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाए या कुछ मिसमैच हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। तो मेरा जो सेंटर था वो दूर था, तो मैंने एक दिन बाद का ही रखा था। एक दिन पहले मैं पहुंच गई थी, एक दिन बाद मैंने निकलने का रखा हुआ था। तो मुझे एम्पल ऑफ टाइम मिला था कि मैं अपना आराम से DV का प्रोसेस करूं, आराम से जगह एक्सप्लोर कर लूं, थोड़ा नए फ्रेंड्स बना लूं, लोगों से बातें करूं, सोशलाइज़ करूं। सो इट वाज़ वेरी गुड। अब जब DV के लिए पहुँचे तो ट्रेन तो लेट थी, तो सुबह पहुंचने का था, आई थिंक 12 बजे पहुंचने का कुछ था मेरा। मैं शाम को 4 बजे करीब पहुंची, तो अच्छा ही हुआ मेरे लिए कि मैंने टाइम रखा हुआ था। तो लेट से पहुंचे तो शाम को तो ऐसा कुछ किया नहीं। फिर नेक्स्ट डे DV के लिए जाना था, तो अच्छे से रेडी होकर DV के लिए गई। मैंने वो सारे शॉट्स बनाए हैं, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट हियर। सिंपली उन्होंने वेलकम किया, हम सबको बैठाया गया, एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा था, हम सबको बैठाया गया, वहाँ लोगों से बातचीत हुई कि आप कहाँ से हो,
वट एवर, थोड़ा बहुत सोशलाइजिंग। उसके बाद सर आए, उन्होंने हम सबको वेलकम किया, ग्रीट किया। उसके बाद हमारा डीवी का प्रोसेस चालू हुआ। सबको फाइल्स दी गई, सबको बायोडाटा फॉर्म था। हाँ, बायोडाटा फॉर्म आप प्रेफर करना कि वहीं जाके भरो, क्योंकि ना बायोडाटा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें गलती करना, कुछ कटा हुआ है फिर दोबारा भरो, तो बेटर है कि आप वहाँ जाके भरो। मैंने घर में एक ट्राई किया था, फिर कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया। फिर 3-4 कॉपीज़ मैंने रखी थी बायोडाटा फॉर्म की, 3-4 कॉपीज़ रखना, वो वहीं जाके फिल करना। तो वहाँ हम सब बैठ गए, मैक्सिमम लोगों ने वहीं फिल किया। कुछ लोग फिल करके लाए थे, पर वही उसमें कुछ मिस्टेक हो रही थी। फिर वो कुछ लिखा हुआ है, उसको काटो फिर सुधारो, कोई मतलब नहीं है, फिर वो पेज चेंज करो। तो उससे अच्छा वहीं जाके आप भरना आराम से। टेक योर टाइम, बहुत टाइम रहता है। आप सोशलाइज़ करो, लोगों से बातें करो, फॉर्म फिल करो। दिस इज़ द टाइम यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग। सो वहाँ जाके बायोडाटा फॉर्म भरा हम लोगों ने। उसके बाद हम सबको नाश्ता दिया गया, तो नाश्ता वगैरह करके फिर हम बैठे थे। फॉर्म वॉर्म हो गया, फिर 1 बाय 1 सबके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने लगे, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक होने लगी। मैंने एक चीज़ देखी कि जो लोगों ने मेडिकल टेस्ट नहीं करवाए थे, या जो सिर्फ लिस्ट से देख के मेडिकल टेस्ट उन्होंने करवा लिया था कि हाँ ये लिस्ट आई है, इसके थ्रू मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। अब उसमें अगर कुछ फाइंडिंग्स प्रॉपर नहीं आई हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको दोबारा टेस्ट के लिए भेज रहे थे। या जैसे कुछ लोग थे ना जो काफ़ी दूर से आए थे, अदर स्टेट के लोग भी होते हैं जिन्होंने इस स्टेट से फॉर्म भरा है, तो वो लोग बहुत दूर से आए थे। तो उन्होंने वही एक दिन पहले आ गए थे वो, तो जब मेडिकल टेस्ट के लिए वो लोग गए तो इतनी भीड़ थी। जो सेंटर था, सेंटर के पास में जो लैब थी, वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि उनको फिर वो टाइम दे रहे थे कि आप इतने टाइम आना। तो जब तक डीवी का टाइम था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी सारी रिपोर्ट्स नहीं थी, और उनका ये सेम प्रॉब्लम था कि वहाँ पे टाइम लग रहा है। उन्होंने बोला अभी 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, फिर वो टेस्ट करेंगे, फिर शाम तक उन्हें रिपोर्ट्स देंगे। तो वो उनके लिए काफ़ी हासिल हो रहा था, क्योंकि लगता ही है ना, तो आप अनजान शहर में हो, फिर आपको सारी चीज़ें वहाँ अभी टेस्ट नहीं हुआ है, वो 1 घंटे बाद बुला रहे हैं कि आपका 1 घंटे बाद भी और टाइम लग रहा है, फिर वहाँ जा रहे हो, फिर वहाँ से आ रहे हो, वो अननेसेसरी की भाग दौड़ हो रही है ना। और जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारा मेडिकल टेस्ट है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ एंड यू गुड टू गो। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके आसपास है तो आप पहले से करवा के रख लो, और नहीं है, आपको आपके सेंटर के पास जाके कराना है, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप 1 या 2 दिन पहले चले जाओ, ताकि आप टाइम पे अपने सारे टेस्ट वगैरह करा के फ्री हो जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। इट्स वेरी वेरी बिग डे फॉर यू। तो इस दिन परेशान होने से बेटर है कि आप उस दिन को अच्छे से इंजॉय कर पाओ। क्योंकि मैं अपने जॉइनिंग एक्सपीरियंस याद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, कोई भी भाग दौड़ नहीं हुई। मेडिकल टेस्ट वगैरह आई होप कि बहुत सारे लोग जिन्होंने सेंटर के पास जाके सेम डे या उसके 1 दिन पहले ही टेस्ट कराया होगा, उनका भी बहुत स्मूथली हुआ होगा। बट कुछ लोगों का था जो मैंने ये प्रॉब्लम देखी, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी, उनकी भी गलती नहीं है, भीड़ बहुत हो गई थी, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था समहाउ। बट ठीक है, समहाउ दे मैनेज्ड। लेकिन वही है, मैनेज हो ही जाता है। प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं होगी। जो काम 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाता है, उसके लिए शाम तक लग जाएगा। बट वही है, अननेसेसरी। इट्स बेटर कि पहले से सब कुछ अरेंज हो जाए, तो आप खुल के इंजॉय कर सको उस दिन को। फिर सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो गए, लंच का टाइम हो गया था तब तक। फिर लंच किया, लंच के बाद आई थिंक 4 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। तो सब कुछ मेरे सारी प्रोसेस हो गई, डीवी वगैरह चेक हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स, सब फोटोकॉपी सारी सब कुछ सबमिट कर दिए। उसके बाद मैं 4-4:30 बजे तक मैं निकल गई थी एयू से। उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम था, और भी बहुत सारे लोग निकल गए थे, तो मैंने थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर किया, उसका भी वीडियो डला हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। थ्रू दिस वीडियो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, यू जस्ट हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली। आप देखो आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। अब मे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनका जो जॉइनिंग सेंटर है वो भी दूर है, और जिनके घर से जो नियरेस्ट एओ है वो भी दूर है, तो वो डबल ट्रैवल क्यों करें। एंड दैट्स अ वैलिड पॉइंट। वो डबल क्यों ट्रैवल करेंगे। एक बार टेस्ट के लिए जाओ, दूसरी बार फिर डीवी के लिए जाओ, तो कोई मतलब नहीं है। उनके लिए बेटर है कि वो 1 दिन या 2 दिन पहले चले जाएँ, आराम से जाके अपना टेस्ट वगैरह करा लें, सारी रिपोर्ट्स उनकी टाइम पे उनके पास हों, तो उनको मतलब उनके पास ना हो तो एओ में हो, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, और सब कुछ आराम से हो जाएगा। एंड वन थिंग, रेफरी आपको 2 नॉमिनेट करने पड़ेंगे। रेफरीज़ वो लोग हो सकते हैं जो आपको जानते हों बट आपके रिलेटिव्स ना हों।
तो वो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख दो कि हाँ, मेरा दोस्त है, मुझे सालों से जानता है। बिकॉज आई डिड दैट, इट वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ मी, बिकॉज आई डोंट नो, आई नो इट्स स्टूपिड, बट उन्होंने बोला कि जो आपको जानते हो बट आपके रिलेटिव्स ना हो, ऐसे लोगों का नाम लिखना है। उन्होंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक और कुछ मेंशन नहीं किया, तो मैंने पहला नाम अपनी फ्रेंड का ही डाला। तो उन्होंने देख के बोला कि ये कौन है, क्या करते हैं। मैंने बोला मेरी फ्रेंड है। तो आप फ्रेंड का नाम नहीं लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मुझे सालों से जानता है, फ्रेंड्स का नाम नहीं लिखना है। रेफरी में आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके आसपास जो थोड़े से वेल नोन हो, या जो किसी पोस्ट पे हों, या जिनका कोई बिजनेस हो, है ना, थोड़े स्टैब्लिश्ड हों, जो उनका नाम आप दे सकते हो। लेकिन डू मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों का नाम रेफरीज़ के लिए दे रहे हो जो ट्रस्टवर्दी हों, जिन पे आप रिलाय कर सकते हो। क्योंकि जो रेफरीज़ के लिए आप नाम दोगे, आपकी ज्वाइनिंग के बाद दोनों रेफरीज़ को बैंक के साइड से एक लेटर जाता है टू वेरीफाई। आपके बारे में कुछ बेसिक से सवाल रहेंगे उसमें कि आप उनको कब से जानते हो, इनका नेचर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो लेटर उनको फिल करके, साइन करके वापस रीपोस्ट करना पड़ेगा टू द SBI। सो डू मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो आपका लेटर रीपोस्ट करें, वरना कन्फर्मेशन के टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है अगर वो लेटर नहीं पहुंचा है। तो ट्रस्टवर्दी लोगों को देना। ओके, आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं जो जो इम्पोर्टेंट था। बाकी और कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। लास्टली आई वुड जस्ट से इन्जॉय द टाइम, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा। जॉइनिंग कर लोगे, जॉब स्टार्ट हो जाएगी, फिर जॉब, करियर, घर, भाग दौड़, फिर आप बहुत बहुत बिजी होने वाले हो। सो दिस इज़ द टाइम जब आप एक्चुअली यू कैन लिव योर ड्रीम। मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज आई रियली फेल्ट दैट, क्योंकि वो जो जॉइनिंग का पीरियड था ना, दैट वाज समथिंग एल्स। मैं वो टाइम कभी नहीं भूल सकती हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट समथिंग विच आई रियली ड्रीम्ड ऑफ, जिसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट हर दिन सोचा होगा कि जब रिज़ल्ट में मेरा नाम आ जाएगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, तो प्रोसेस में ये होगा, वो होगा, DV के लिए जाना पड़ेगा, जॉइनिंग होगी, पोस्टिंग होगी, सब काम समझना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। सो ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सपना ही जी रही हूँ। तो दिस इज़ द टाइम जो आपको इन्जॉय करना है, जो आपको फील करना है, बिकॉज ये मेमोरी जब आप रिटायर होगे तब भी आपके पास होगी। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि मे बी जब मैं रिटायर होंगी तब मैं ये फ़ील करूँगी कि मे बी आई वुड फील कि कल की तो बात थी जब मैंने ज्वाइन किया था एंड नाउ आई एम रिटायरिंग। सो होपफुली आई एन्जॉयड इट, आई जस्ट लिव्ड इट फुल्ली। जितना मैं एन्जॉय कर सकती थी, जितनी मैं मेमोरीज़ बना सकती थी, आई डिड दैट एंड आई वुड वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू द सेम। बिकॉज ये अब जितनी मेहनत करनी थी कर ली हमने, हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, हम सिलेक्ट हो गए। नाउ द टाइम जब हम अपने हार्डवर्क को अप्रिशिएट करें, हम खुद को अप्रिशिएट करें कि येस वी डिड इट, वी अचीव्ड इट एंड वी आर हियर। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू all of the future bankers and welcome to SBI family. I would really want कि मेरी भी ब्रांच में कोई न्यू जॉइनिंग आए and I would love to welcome them. So welcome to all and bye. जो भी होगा आप प्लीज़ कमेंट कर देना, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी and bye.